अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम द सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तो चले आए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, फिर इसके पार्ट्स की तरफ चलेंगे। A correctly arranged group of words which completes sentence is known as sentence. Every sentence has a verb and it begins with a capital letter. के सेंटेंस क्या है? सेंटेंस डिफरेंट वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जो कि बात को कंप्लीटली तौर पर अंडरस्टैंड कर सके। एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब, के हर सेंटेंस में वर्ब मौजूद होता है। और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की तरफ आते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस 4 हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन। के इन 4 पार्ट्स के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है या हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। चले आए, सबसे पहले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन, कि जो भी काम करने वाला होगा, वर्कर, वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ब, वर्ब क्या है? एक्शन, कोई काम करना, वर्क करना, लाइक ईटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, वॉचिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर कोई काम हो रहा हो। नेक्स्ट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंड कर देना, कि कोई भी एडिशनल वर्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन कहलाएगा। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं ताकि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस क्लियर हो सके। तो इसमें अगर हम वीक देखेंगे तो वो क्या है? सब्जेक्ट। नेक्स्ट रीड, तो रीड क्या है? वर्ब। नेक्स्ट बुक्स, के इस पे काम हो रहा है, वी रीड बुक्स एवरी डे, तो बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एवरी डे, तो एवरी डे क्या है? एक्सटेंशन है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आई राइट सेंटेंसेस डेली। आई क्या है? सब्जेक्ट। राइट वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट डेली, तो ये क्या है? एडिशनल वर्ड है एक्सटेंशन। अब हम बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की तरफ चलते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द सब्जेक्ट इज द मेन नाउन और pronoun that the sentence is about. सब्जेक्ट क्या है? जिस भी शख्स या चीज के मुतालिक बात हो रही हो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट ओनली नाउन ही नहीं होता बल्कि प्रोनाउन भी होता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। द कैट इज स्लीपिंग पीसफुली, तो इसमें द कैट क्या है? सब्जेक्ट है,
कि कैट के बारे में बात हो रही है कि कैट क्या है, स्लीपिंग मूड में है, तो द कैट सब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रीडिकेट की तरफ चलते हैं। द प्रीडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट provides the information about the subject। प्रीडिकेट क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम प्रीडिकेट कहेंगे। अब ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इनमें हमने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को सेपरेट करना है। अनवर एंड कासिम आर प्लेइंग हॉकी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अनवर एंड कासिम। अनवर एंड कासिम ये क्या है, सब्जेक्ट। अनवर एंड कासिम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, आर प्लेइंग हॉकी, तो ये प्रीडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द ग्लोइंग मून लुक्स ब्यूटीफुल। द ग्लोइंग मून ये क्या है, सब्जेक्ट है। लुक्स ब्यूटीफुल तो ये सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या है, प्रीडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द जग ऑन द टेबल इज आवर्स। द जग ऑन द टेबल ये क्या है, सब्जेक्ट। इज आवर ये क्या है, प्रीडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ऑल द बॉयज ऑफ क्लास 7 विल गो ऑन टूर। ऑल द बॉयज ऑफ क्लास 7 ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। विल गो ऑन टूर के सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, प्रीडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। द बसेस इन द सिटी आर ओवर क्राउडेड। द बसेस इन द सिटी। द बसेस इन द सिटी ये क्या है, सब्जेक्ट है। आर ओवर क्राउडेड तो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये क्या है, प्रीडिकेट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। द फ्रेज। द फ्रेज इज एन एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बट अ पार्ट ऑफ। फ्रेज क्या है, टू और मोर देन वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन इससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, कि ये सेंटेंस का जस्ट एक एलिमेंट है, लेकिन इन टू या टू से अबव वर्ड से सेंटेंस की सेंस अंडरस्टैंड नहीं होती है। इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एन आउल ऑन द चेयर, कि ये 2 या 3 वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि सेंटेंस का एलिमेंट तो है, लेकिन उससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अ
sweet apple. Next, an old woman. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. ऑन द ओकेजन ऑफ ईद. नेक्स्ट, द मॉर्निंग. लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. एन ऑनेस्ट मैन. के फ्रेसेस टू या के फ्रेज क्या है? फ्रेज टू एंड मोर देन वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन इससे हम सेंटेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं. इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ. उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. खुदा हाफिज़. शुक्रिया.